जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस जीके जीएस स्पेशल क्लास में। आज की इस स्पेशल क्लास में 38 क्वेश्चन जो हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं, यह क्वेश्चन हूबहू उसी तरह के मिलने वाले हैं जिस तरह से आप लोगों को पेपर में मिलेंगे। ध्यान रखना, आज का हमारा ये मॉक टेस्ट चौथा होने वाला है और इस वाले मॉक टेस्ट में भी आप लोगों को पूरे 38 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम अपने इन्हीं क्वेश्चंस को धुआं धुआं करने वाले हैं और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरह से परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, किर्गिस्तान की सोंगकुल झील किस पर्वत श्रृंखला के भीतर विधिक रूप से स्थित है? तो इसमें तियान शान पर्वत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत जल्द इस क्लास को खत्म करेंगे और इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में मिल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतरराज्यीय परिषद की सचिवालय स्थापना किस वर्ष विधिक रूप से की गई थी? तो 1991। इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1991 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किस राजा के शासनकाल में निर्मित हुआ था? इसका आप लोगों को सही आंसर देना है। तो इसमें कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान रखना, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं। ध्यान रखना, फैक्ट संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को यूपी पुलिस परीक्षा में अधिक से अधिक देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के एरड़ अभिलेख में उसकी तुलना किस विधिक पौराणिक देवता से की गई थी? बताइए कौन से देवता से की गई थी? कुबेर या फिर इंद्र, सूर्य या फिर शनि? बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए कुबेर और यमराज से की गई थी। ध्यान रखना, कुबेर और यमराज से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशेष रूप से अदरक के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ललितपुर, झांसी, बांदा या फिर हमीरपुर? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग क्या आंसर लगाने वाले हैं? तो इसमें झांसी राइट आंसर हो जाएगा। झांसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के विधिक फॉर्म को स्वीकृत करने वाली अंतिम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें आप लोग लगा दीजिए एसडीएम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए उप जिला अधिकारी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की वर्तमान विधिक मुद्रा सॉल का पुराना नाम इंती किस वर्ष बदल गया था? इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर हमें बताइएगा, क्या आप लोग इसका आंसर देने वाले हैं? जिस किसी ने भी 1991 लगाया है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध करगा उत्सव में किस विधिक पौराणिक देवी को पूजा मुख्य रूप से की जाती है? किस देवी की पूजा मुख्य रूप से की जाती है? देवी द्रौपदी, लक्ष्मी, सरस्वती या फिर देवी दुर्गा? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए देवी द्रौपदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, IMF के विशेष आहरण अधिकार बास्केट में वर्ष 2016 में किस नई विधिक मुद्रा को शामिल किया गया था? बताइए क्या लगाना चाहेंगे? युआन, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, भारतीय रुपया? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप लोग बताइए मेरे भाई। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होने वाला है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए युआन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान की 6ठी अनुसूची के विधिक प्रावधान वर्तमान में कुल कितने स्वायत्त जिला परिषदों पर लागू हैं? 8%, 10%, 12% या फिर 15%? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग क्या आंसर देने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर 10% बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा में भूमि का विनिमय करने का विधिक प्रावधान है? 80 है, धारा 101 है, धारा 115 या फिर 143? बताइए इसमें आप लोग 11 का कौन सा आंसर लगाने वाले हैं? तो ऑप्शन बी इसमें हमारा धारा 101 राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना मेरे भाई, इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को 100% यूपी पुलिस परीक्षा में मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकटक झील पर तैरते हुए विधिक द्वीपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फुमदी, थारू, चौर या फिर कयाल? तो इसमें ऑप्शन ए फुमदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर इसमें ये जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अलाउद्दीन खिलजी ने विधिक रूप से बाजार सुधारों के तहत बरीदे मंडी
किसे नियुक्त किया था? बहुत ही अधिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, 100% पेपर रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइए इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो ऑप्शन ए बाजार ए गुप्तचर, बाजार का गुप्तचर, जिसे हम बाजार ए गुप्तचर, बाजार का गुप्तचर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, समता मंडल के ऊपर स्थित मध्य मंडल की कुल विधिक मोटाई धरातल से कितनी होती है? 50 से 80 किलोमीटर, 80 से 120, या फिर 10 से 50, 120 से 200। क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं? तो ऑप्शन ए 50 से 80 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि आपका ये मॉक टेस्ट देखने के बाद स्कोर कितना बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, आईटी एक्ट की धारा 66 F के तहत साइबर आतंकवाद के विधिक मामले की जांच न्यूनतम किस रैंक के अधिकारी करते हैं या कौन करता है? तो पुलिस उपाधीक्षक, ध्यान रखना पुलिस उपाधीक्षक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्बर्ट आइंस्टीन की भौतिकी का नोबेल पुरस्कार विधिक रूप से किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का बताइए क्या लगाना चाहेंगे आप लोग? 1921 जिस किसी ने भी लगाया बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल का विधिक प्रथम प्रतिबद्धता काल किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी 2012 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर 2012 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, म्यांमार की प्रसिद्ध इरावती नदी किस विधिक सागर खाड़ी में जाकर गिरती है? बताइए कौन सा सागर है या फिर कौन सी खाड़ी है? आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर होगा? तो अंडमान सागर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नए कानून बीएनएस के तहत भारत की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने पर विधिक रूप से न्यूनतम कितना आर्थिक जुर्माना देना पड़ता है? तो कोई सीमा नहीं, ध्यान रखना इसकी कोई सीमा नहीं है, न्यायालय के ऊपर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्घ्य की कितनी घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, विज्ञान का क्वेश्चन है, बहुत ही अधिक इंपोर्टेंट है, चौथी घात, ध्यान रखना ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 पे घात 4, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वियतनाम की केंद्रीय विधिक मुद्रा डोंग का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोड में क्या लिखा जाता है? बताइए मुद्रा जो वियतनाम की है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोड में किस तरह से लिखी जाती है? VND, VNM, VDT या VDN? बताइए इसमें आप लोग क्या आंसर देने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग जवाब दीजिए मेरे भाई, आंसर आप लोग क्या देने वाले हैं? तो 21 का ऑप्शन ए VND बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को किस वर्ष विधिक रूप से प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बिल्कुल सही होगा, बी हमारा 1969 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, श्रीलंका की प्रसिद्ध महावेली गंगा नदी का उद्गम किस विधिक भौगोलिक क्षेत्र से होता है? तो हैटन पठार इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हैटन पठार इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैशेषिक दर्शन के वैदिक ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में कुल कितने अध्याय का संकलन है? बताइए इसमें आप लोग क्या लगाना चाहेंगे? 5 अध्याय, 10 या फिर 12 या 15? क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग इसमें क्या लगाना चाहेंगे? तो इसमें ऑप्शन बी 10 अध्याय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला हींग के अलावा किस विधिक औद्योगिक विनिर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कल ही मैंने आप लोगों को इसी तरह का एक क्वेश्चन और बताया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, और आज का भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखना। यूपी पुलिस परीक्षा में उत्तर प्रदेश रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कम से कम अगर आप लोग उत्तर प्रदेश की जीके के क्वेश्चन सही करके आते हैं तो मेरिट आप लोगों को हाई देखने को मिलेगी, आप ही की मेरिट, ध्यान रखना, आपको निकाल नहीं सकता है कोई भी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी टिन क्राफ्ट और धातु के डिब्बे, ध्यान रखना ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत प्रतापगढ़ के आंवला उत्पाद को किस विधिक रूप से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? बताइए 2022, 20, 24 या 25? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2022 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, यूरोपीय संघ के केंद्रीय बैंक का विधिक मुख्यालय किस शहर में स्थित है?
बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग क्या आंसर देने वाले हैं। तो इसमें फ्रैंकफर्ट बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो जर्मनी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, कथकली शास्त्रीय नृत्य के विधिक किरदारों में लाल रंग किस मानवीय विधिक स्वभाव को दर्शाता है। बताइए, इसका तो आंसर आप लोगों को देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोगों को 100% सही देना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर अहंकार और तामसिक प्रवृत्ति पर होगा, ध्यान रखना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के विधिक बजट का निर्धारण महासभा की किस विधिक समिति द्वारा किया जाता है। 5वीं समिति, प्रथम, तीसरी या फिर छठी समिति। बताइए, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए 5वीं समिति हो जाएगा, ध्यान रखना। बिल्कुल सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, आईआर कोहलोवाद के अनुसार 9वीं अनुसूची के किस विधिक वर्ष के बाद के कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। बताइए मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखना। दोबारा पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आईआर कोहलोवाद के अनुसार 9वीं अनुसूची के किस विधिक वर्ष के बाद के कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 24 अप्रैल 1973, 26 जनवरी 1950। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का भाई ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1973 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा के तहत दो गांवों के बीच विधिक सीमा विवाद का निपटारा कलेक्टर करता है। तो इसमें आप लोग क्या उत्तर देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग बताइए क्या उत्तर लगाना चाहते हैं। ऑप्शन बी धारा 24 के तहत, ध्यान रखना, धारा 24 के तहत निपटारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात की कुल विधिक ऊंचाई लगभग कितनी है। 50 फुट, 90, 120, 150। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा ऑप्शन बी 90 फीट बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा विधिक रूप से चलाया गया गुप्त संबंध किस वर्ष शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए 319 से 320 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, वायुमंडल की किस विधिक परत के भीतर न्यूनतम तापमान वाली सीमा मेसोपोज स्थित होती है। समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या फिर वायुमंडल। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग इसमें कौन सा उत्तर सही लगाने वाले हैं। बताइए, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 35 है, मैन इन द मिडल हमले का एक सामान्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, थॉमस एडिसन ने विधिक रूप से किनेटोस्कोप नामक चलचित्र कैमरे का पेटेंट किस वर्ष कराया था। बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1891 भाई मेरे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, ओजोन परत के विधिक संरक्षण के लिए किगाली संशोधन किस वर्ष पूरी दुनिया में प्रभावी हुआ था। 2016, 19, 21 या फिर 2022। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन बी 2019 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मालदीव की राष्ट्रीय संसद मजलिस का विधिक प्रशासनिक मुख्यालय किस द्वीप या फिर किस शहर में स्थित है। तो ये कहां पर है। ऑप्शन ए माले बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखना मेरे भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में हमने आप सभी लोगों को 38 क्वेश्चन उस लेवल के दिए हैं जो 100% आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखना। तो मिलेंगे आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।